आहिर साहब, क्या बताओगे? टीम नजीमुल्लाह की मेहनत रंग लाई। शिमला पार्क के नाके पर सिग्नल की शुरुआत की गई है, आपको बुलाया गया था, आपका सत्कार किया गया है, क्या बताना चाहोगे इस पर? कि ये अभी जो गोमरा शहर में ट्रैफिक की डेंसिटी एक तो बहुत ज़्यादा है, और जो ये शिमला पार्क जो एरिया है, ये एरिया बहुत क्राउडी है। यहाँ पे चारों तरफ से MM वैली से, बाईपास से, वाई जंक्शन से, मित्तल से बहुत बड़ा ट्रैफिक आता है, बहुत बड़े पैमाने पे। तो ये जो सिग्नल की जो यंत्रणा अभी कार्यान्वित हुई है, तो निश्चित जो यहाँ पे जो जामिंग और ये जो कंजक्शन, ट्रैफिक कंजक्शन जो होता था, वो सॉल्व होने में निश्चित मदद होगी। और मैं तमाम गोमरा वासियों को ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, और यहाँ पे जो सिग्नल जो लगा है, तो वो सिग्नल का अनुपालन करें। जो अनुपालन करेंगे तो जो ट्रैफिक कंजक्शन है, हर एक को इक्वल साइड में यहाँ पे जो टाइमिंग दिए गए हैं वो एकदम प्रॉपर दिए गए, तो वो टाइमिंग के अनुसार सिग्नल छूटेगा, उसका आप अनुपालन करें। जो अनुपालन नहीं करेंगे उसके ऊपर हम सिग्नल जंपिंग का कार्रवाई 100% करेंगे, और ये चालू ही रहेगा कार्रवाई। तो सब जन एक डिसिप्लिन फॉलो करें, यही मैं गोमरा की तमाम जनता को आह्वान करता हूँ। सर, आपने डिसिप्लिन फॉलो करने का कहा है, कई लोग जो है सिग्नल जंप कर रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? अभी तक CCTV यहाँ नहीं लगाया गया है। जी, वो CCTV लगने के बाद में भी अपने को बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, वो जल्दी बढ़ जाएगा। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे जो मैन्युअली जो सिग्नल जंप करेंगे, तो उनके ऊपर फाइन मार के वो रोकने की कोशिश करेंगे। तो आपके कितने अमलदार और वार्डन यहाँ पे मौजूद रहेंगे जब तक सिग्नल चालू रहेगा? 2 अमलदार और 1 वार्डन यहाँ पे मौजूद रहेंगे। वो जो भी सिग्नल ब्रेक करेंगे उनके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। जफर भाई, क्या बताओगे? टीम नजीमुल्लाह की मेहनत रंग लाई है, शिमला पार्क पे उद्घाटन किया गया है, काफ़ी जश्न का माहौल है, क्या बोलना चाहोगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जावेद सिद्दीकी साहब और रेहान भाई, राजू भाई और इब्राहिम राउत साहब और शाह आलम आदमी साहब और टीम नजीमुल्लाह को और नजीब भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी ये पूरी टीम ने मिल करके, हमारी तमाम महिला की जो टीम है, इन तमाम लोगों ने मिल करके कई दिनों से कोशिश ये कर रहे थे कि हमारे शहर में कई स्पॉट ऐसे थे जिसको हमने निशानदेही की थी सीनियर साहब के साथ में मिल करके कि यहाँ पर सिग्नल लगाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए, हम तमाम लोग यहाँ शिमला पार्क पर खड़े हैं, उसके चौराहे पर खड़े हैं, और आप लोग अपनी आंखों से देखिए कि अभी यहाँ पर सिग्नल का काम जो चालू था वो आज कंप्लीट हो गया, सिग्नल चालू हो गया है। अब सवाल ये है कि सिग्नल चालू तो हो गया है, अब ये शहर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस सिग्नल का जो लगा हुआ है उसके रूल को फॉलो करें। हमने अभी सीनियर साहब यहाँ पर आए थे, ट्रैफिक के सीनियर साहब से उनसे मुलाकात की, उनका हमने सत्कार किया और उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि सर, इस सिग्नल पर आप CCTV कैमरा लगाइए, वो कैमरा लगाइए कि जब कोई भी सिग्नल को जंप करे उसके ऊपर फाइन आनी चाहिए। देखिए, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आपके शहर के ट्रैफिक के मसले को ख़त्म करना है। तो सीनियर साहब ने कहा कि बहुत जल्द, और जावेद भाई इसको जो फॉलो कर रहे हैं, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जावेद भाई ने कहा है कि बहुत जल्द जो बचा हुआ काम है इंशाअल्लाह हम वो कंप्लीट कर देंगे। दूसरी बात, अगला जो स्टेप है जावेद भाई का और टीम नजीमुल्लाह का और ये पूरे तमाम लोगों का जो अगला स्टेप है, शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क का जो बोर्ड लगा हुआ मित्तल की एंट्री पर, उसकी भी ओपनिंग कुछ दिन पहले जावेद भाई ने अपने जरिए की थी। आज मैं अब शहर के तमाम लोग को बता देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क के कॉर्नर पर जो चौराहा है वहाँ पर भी सिग्नल लगाने का काम नजीमुल्लाह करेगा। दूसरी बात, और एक चीज़, आप ये लाइट देख रहे हैं चारों तरफ, लाइट ये जो रोशनी जगमगा रही है, ये यहाँ के चारों नगर सेवक रेहान भाई, राजू अंसारी साहब, इब्राहिम राउत साहब और शाह आलम आदमी साहब, इन लोगों की मेहनतों से ये लाइट लगी है। गार्डन है यहाँ पर बाजू में, देखिए शिमला पार्क का तालाब है, बहुत दिनों से तालाब पड़ा हुआ था लेकिन उसका सुंदरीकरण का काम हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ गार्डनिंग का काम हुआ है, वो ट्रैक का काम हुआ है, वहाँ 16 कैमरे लगाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि टीम नजीमुल्लाह
और ये राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम, हमारे नगर सेवक, नगर सेविका, तमाम पार्टी के पोस्ट होल्डर, कार्यकर्ता, तमाम लोग शहर की तरक्की के लिए काम करते हैं। रील नहीं बनाते, रियल टीम है, यही रियल टीम है। हम यही बोलना चाहते हैं शहर के लोग। जफर भाई, मुमरा कौसा में कई और जगह भी है जहाँ सिग्नल लगना चाहिए, जिस तरीके से एक मित्तल का नाका हो गया, एक अमृतनगर दरगाह गली परिसर का नाका हुआ, दूसरा एक वाई जंक्शन के नाके, यहाँ पर भी सिग्नल लगना चाहिए, ऐसा जनता का कहना है, तो क्या बोलोगे इस पर? हरि भाई, मैं आपके जरिए शहर के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैंने 2 स्पॉट तो आपको बता दिया था। जावेद भाई से मेरी अभी जैसे बात हुई और यहाँ के मौजूदा नगर सेवक है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जफर भाई 2 स्पॉट और हैं। वो 2 स्पॉट की निशानदेही इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको बता देंगे कहाँ 2 जगह और लगेगा, और शहर में कहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है वो हम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। और शहर को आज खुशखबरी ये भी है कि आज हम लोगों ने स्टेशन पर 3 एम्बुलेंस की ओपनिंग की। एम्बुलेंस महानगर पालिका की थी, वो स्पॉट हमने स्टेशन, कुछ लोगों को हमने मालूम पड़ा कि कुछ लोग वहाँ पर जाकर के महानगर पालिका के अफसरान से कुछ बहस कर रहे थे, तो हम उनको ये बता दें हमने स्टेशन पर उस एम्बुलेंस को इसलिए मंगाया था कि वहाँ पर तमाम शहर के लोग आते हैं। हम चाहते तो ये शिमला पार्क के कॉर्नर पर भी बुला करके उसकी ओपनिंग कर सकते थे। तो शहर की अच्छी चीज़ों के लिए आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, ना कि उसमें तनकीद करना चाहिए। इंशाअल्लाह शहर की जो भी भलाई का काम है, टीम नजीमुल्लाह राष्ट्रवादी की पूरी टीम और तमाम हमारे पार्टी के पोस्ट होल्डर, कार्यकर्ता और मुमरा कोसा की आवाम के जरिए और आप मीडिया वालों की ताकत के जरिए इंशाअल्लाह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जावेद भाई, क्या बोलोगे? जश्न का माहौल है, सिग्नल लग चुका है उस पर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नजीम मुल्ला टीम के परिवार को जो यहाँ पे मौजूद है, मैं और यहाँ के जो 4 नगर सेवक हैं जिनकी वजह से आज ये जगमगाता हुआ जो नज़ारा दिख रहा है, और जो बरसों से ये तालाब किस तरह से खंडर था उसका जो है आज काम मुकम्मल हो चुका है। ये हम नहीं कहते हैं, हमारी टीम नहीं कहती है, ये काम दिख रहा है, काम किया गया है। मैं मुमरा की जनता को बधाई देता हूँ, जनता को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों को लोग कहते थे कि फॉलो नहीं करेंगे, आज पहला दिन है, देख सकते हैं किस तरह से लोग फॉलो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी यही गुजारिश है जनता से कि शहर को अच्छा बनाना है, सब मिलकर हम लोग को काम करना है। राजू भाई, आज आप लोग की मेहनत रंग लाई है, सिग्नल लगा, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आप जितने भी साहब यहाँ पर आए हैं उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस कवरेज को पूरा किया है। और मैं उसी के साथ में इस पूरे जो सिग्नल की जो मेहनत की गई थी उसके जो रूहे रवा हैं, उसके जो अकेले उसके जो हकदार हैं वो हमारे जावेद सिद्दीकी साहब हैं। और मैं जावेद सिद्दीकी साहब को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से इस काम को अंजाम दिया है, पूरा फॉलोअप इनका रहा, इसलिए तकरीबन उनको साल भर लग गए, मैं साल भर में इसको पूरा किया है। मगर ये इफ्तिताह आखिरी नहीं है, ये पहली है। इंशाल्लाह हम आपको ये वादा करते हैं कि अगले और 4 जगह पे, चाहे वो वाई जंक्शन हो, चाहे वो मित्तल ग्राउंड का जंक्शन हो, चाहे वो हमारा MM वैली का जंक्शन हो, चाहे वो हमारे मुमरा का जंक्शन है, 4 जगहों पर हम लोग और इस तरीके के सिग्नल लगाने का काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उसकी भी हमको फाइल की मंजूरी मिल जाएगी और हम इंशाल्लाह बारिश के फौरन बाद तमाम जगहों पर सिग्नल लगाने का काम करेंगे। मगर मेरी आपके माध्यम से हमारे तमाम मुमरा कौसा के लोगों से ये गुजारिश है कि हमें कहीं ना कहीं अब इस सिग्नल के माध्यम से ट्रैफिक का जो डिसिप्लिन उसको पालन करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ अक्सर कि जब हमारे वार्डन होते हैं या जो हमारे कॉन्स्टेबल्स होते हैं, लोग उनकी सुनते नहीं, लोग उनकी बातों को मानते नहीं, वो हमारे लिए खड़े हैं। वो चाहते हैं कि हमारे मुमरा कौसा में जो ट्रैफिक का मसला है ये हल होना चाहिए। मुमरा कौसा में आप देख सकते हैं किस तरीके से रस्तों के ऊपर हॉकरों ने कब्जा जमाया रखा हुआ है। तो हमारा दूसरा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम इंशाल्लाह हॉकर्स के ऊपर भी अटैक करने वाले हैं और बहुत जल्दी हॉकर म्यूजियम से भी हम आपको निजात दिलाएंगे। तो इसी तरीके से हम काम को करते रहेंगे। आप देख सकते बाजू में हमारा तालाब पाली है, ये कई सालों से खंडर पड़ा हुआ था, मगर आज उस तालाब को हमने इतना बेहतरीन तरीके से सुशोभित कर दिया है। आज वहाँ पे कैमरे का काम चालू है, 28 कैमरा हम वहाँ पर लगा रहे हैं और सबसे 12 हम वहाँ पे साउंड सिस्टम लगा रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो सुबह और शाम को वहाँ पर थोड़ा सा एक बयान हो जाया करेगा, सूर्य की आयतें को पढ़ लिया जाएगा, शाम के वक्त थोड़ी सी म्यूजिक चला दी जाएगी और कैमरे के माध्यम से जितने भी वहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स इसको कवर कर दिया गया है, ताकि वहाँ पे कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स आकर के बैठे नहीं, कोई वहाँ पे नशा ना करे, कोई वहाँ पे ईव टीजिंग ना करे। हमारी जो माँ बहनें वहाँ पर गार्डन में जाएंगी तो कोई एक सुकून और चैन से वहाँ पे बैठने का मौका मिलता है। राजू भाई, जो हॉकर का मसला आपने बोला है, जो पीला पट्टा, क्या उसको भी हॉकर को हटाया जाएगा? ऐसा है, आप एक बात समझा दूं मैं कि ये जो रोड है ये NHAI की प्रॉपर्टी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। ये पीला काला नीला कोई ऐसा पट्टा होता नहीं है, ये तो लोगों ने एक ब्लैकमेल करके
इस जनता को ब्लैकमेल करके वो पीला और काला पट्टा लगा करके अपने जेबें भर रहे हैं, अपने जेबों को पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको साफ बात बोलता हूँ कि हाउकर्स को रोड के ऊपर बैठना कोई परमिशन नहीं है, उसका कोई इसका वो नहीं है, बीएमसी के रूल्स के अंदर नहीं है। हमने ये मांगनी की है महानगर पालिका से, हमारे कमिश्नर साहब से, कि जितने भी हमारे हाउकर्स प्लाजा बन रहे हैं या बन रहे हैं, जल्द से जल्द उसको हस्तांतरित किया जाए, उसको हमारे ताबे दिया जाए, ताकि जो लीगल हाउकर्स है यहाँ पे, जो यहाँ के रिहायशी है, जो यहाँ के वोटर है, जिनका यहाँ पे राशन कार्ड है, उन लोगों को हम लोग सही तरीके से यहाँ पे विस्थापित करके उसको सही तरीके से हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक।